हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। दोस्तों, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे हाउस मेमोरी। बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत है कि सर जो एक जैसे घर दिखाई दे रहे थे वो नहीं बन रहे। नॉर्मल जो घर थे उनकी ट्रिक्स आपने पहले से सिखा दी, लेकिन जो एक जैसे घर दिखाई दे रहे थे मतलब जिसमें थोड़ा थोड़ा अंतर, अब बिल्कुल सेम घर तो होंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर तो हो गई सही, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जो एक जैसे घर दिखाई दे रहे थे उनको अपन कैसे करेंगे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा पूरा का पूरा एक सेट। एक सेट का मतलब दो सवाल आज अपन इसमें करने वाले हैं, ठीक है ना। अब दो सवाल का मतलब 24 सवाल हो गए भाई, एक में 12, अगले में 12, टोटल यहां से 24 सवाल हो गए। कहने का मतलब यहां से मैं आपको पूरे के पूरे दो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से पहला सवाल ये रहा कैसे अपन को बनाना है। फिर यहां से आपका है ना ये डायग्राम आपके गायब हो जाएंगे, फिर आपको उत्तर देना पड़ेगा। फिर यहां से अगला सवाल देखो, यहां से भी हाउस लगभग सेम ही दिखाई दे रहे थे, ज्यादा कोई अंतर नहीं था। चलिए, फिर यहां से गायब हो जाएंगे। तो यहां से देखो कैसे आपको परीक्षा में चीजों को बनाना है, बात को समझिएगा, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से मैं पहले भी आपको तरीका बता चुका हूं, उसी तरीके का प्रयोग अपन करेंगे। भाई मैं आपको अलग अलग स्टोरी बनाकर नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप नई स्टोरी पेपर में बना भी नहीं पाएंगे। आई बात समझ में। अगर आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा, क्या उस 2 मिनट में आप क्या नई स्टोरी अपने मन से बना लेंगे? क्या मुझे नहीं लगता कि बना पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा उस स्टोरी को आप किसी भी सवाल में अप्लाई कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? मतलब कहानी एक ही रहेगी और कोई सा भी सवाल हो, चाहे वो समान दिखने वाले घर हो, चाहे वो थोड़ा थोड़ा अलग दिखने वाले घर हो, किसी में भी लगा सकते हैं। आई बात समझ में? किसी भी सवाल में लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आपकी स्टोरी सेम ही रहेगी, ठीक है ना। बस आपको लगाने के लिए करीब 10 सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोग लगाने लग जाएंगे। चलिए, जैसे ही डायग्राम आपकी आंखों के सामने आए, सबसे पहले मैं यहां से कुछ जोड़े बताऊंगा, उन जोड़ों को आप याद रखने की कोशिश करना, और कोशिश करना कि जो मैं जोड़े आपको बताऊंगा उनको पास पास में याद करना, ताकि इजी आपके लिए हो जाए, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं यहां से बात करूंगा, भाई पूरे सवाल में आप ऐसा घर ढूंढो जो अमीरों के जैसा दिखाई दे रहा हो। अब आप अपने मन में सोच लेना, भाई अमीर का घर कौन सा हो सकता है। समान दिखने वाले घरों में थोड़ा सा कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? जैसे किसी के खिड़की दरवाजे खुले हैं तो किसी के खिड़की दरवाजे बंद है, किसी में थोड़ी बहुत डिजाइन चेंज होगी, किसी में बिल्कुल डिजाइन नहीं होगी, किसी में एंटीना लगा होगा, किसी में एंटीना लगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट घरों में होगा, तो उसी के अनुसार आपको एक ऐसा घर सोचना है जो अमीरों के जैसा दिखाई दे रहा हो। अब आप अपने मन में सोच लेना वो चीज कि अमीरों के घर में एंटीना लगा होगा। आई बात समझ में? अमीरों के घर में झंडा लगा होगा, अमीरों के घर में सीढ़ियां लगी होगी, अमीरों के घर में कुछ अलग सी डिजाइन होगी, अमीर के घर में मतलब खिड़की दरवाजे ज्यादा होंगे, मतलब कुछ भी अपने मन से बना लेना वहां पर, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अमीर के आसपास आप किसका घर सोच लेंगे? बेटा गरीब का घर सोच लेंगे। अब जरूरी नहीं कि आप आसपास से सोचे, आप ऐसा भी सोच सकते हैं। भाई दो प्रकार के लोग रहेंगे, एक वो सोचेगा सर अमीर का घर यह है, और यहां से इसके बगल में गरीब का घर सोच लिया, ताकि यहां से आसानी रहे। भाई अमीर का घर पता रहेगा कि उसके बगल में गरीब का घर, ऐसे, ठीक है ना। चलिए, एक बंदा वो भी होगा कि अमीर का घर इधर सोचेगा और गरीब का घर इधर सोचेगा। क्यों? क्योंकि अमीर और गरीब में बहुत बड़ा फासला होता है। तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, तीसरा बच्चा क्या करेगा
कि जो सबसे बढ़िया घर दिखाई दे रहा होगा उसको तो अमीर का घर सोच लेगा, और पूरे डायग्राम में जो सबसे खराब घर दिखाई दे रहा होगा चाहे वो कहीं पर भी हो वो गरीब का घर सोच लेगा। तो कोई सी भी सिचुएशन बन सकती है, आई बात समझ में। या तो आप दूर दूर सोचे, बस आपको याद रखना है, याद आप ही को तो रखना है, ठीक है ना। ये आप बिल्कुल पास पास सोचे, या फिर आप ऐसे सोच ले भाई अमीर का घर सबसे बढ़िया वाला घर सोच लेना, और गरीब का घर जो सबसे खत्म घर हो पूरे डायग्राम में कहीं पर भी हो आप लोग उसको सोच लेना, ठीक है ना। चलिए कुछ भी हो सकता है। फिर यहां से आप लोग अगला अगला जोड़ा, भाई एक जोड़ा अमीर गरीब का बन गया, अगला जोड़ा बनेगा भाई यहां से खुद का घर, और यहां से आपकी प्रेमिका का घर। प्रेमिका को मैं गर्लफ्रेंड लिख रहा हूं, GF लिख रहा हूं। चलिए देखो 10 घर तो मैं आपको बहुत इजीली करवा लूंगा, 2 घर आप वैसे याद रखोगे तो भी याद रह जाएंगे। देखो यहां से अगला जोड़ा याद रखेंगे भाई खुद का घर किस प्रकार का याद रखेंगे, और गर्लफ्रेंड का घर किस प्रकार का याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी सवाल अपन करेंगे जब बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। इसके बाद में तीसरा जोड़ा आप लोग कौन सा याद रखेंगे, गांव और शहर वाला। बेटा गांव का घर आप लोग याद रख लेना थोड़ा थोड़ा किस टाइप के गांव के घर होते हैं, और यहां से बेटा शहरों के घर किस प्रकार के होते हैं आप लोग इसको भी थोड़ा सा याद रख लेंगे, ठीक है ना। भाई थोड़ा थोड़ा तो घरों में अंतर हो गई सही, तो आप उस हिसाब से भाई गांव के घर में आप कुछ भी याद रख लेना, सर खिड़की दरवाजे कुछ नहीं होंगे, बस एक बड़ा सा गेट होगा गांव के घर में। शहरों के घर में खिड़की दरवाजे ज्यादा होंगे, कुछ डिजाइन बन रही होगी, मतलब जब घर अपनी आंखों के सामने आएंगे ना उसी के अनुसार अपन दिमाग चलाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अगला घर आप लोग याद रखेंगे चोरी का घर। अब यहां से चोरी का घर, चोरी का मतलब जैसे आपको किसी घर में चोरी करने का मौका मिला जाए तो आप कौन से घर में चोरी करेंगे। भाई एक तो आप उस घर में चोरी करेंगे जो कोने में होगा, तो कोशिश करना भाई चोरी का घर कहां पर रखोगे, कोने में रखोगे, ताकि कोने वाले घर में चोरी करने में दिक्कत नहीं आएगी, चोरी कर करा के निकल जाएंगे। कोशिश करना चोरी वाला घर आप उसको चूज करना जिसमें बाउंड्री नहीं हो। अब सर सारे घरों में बाउंड्री हो तो फिर वो तो अपन को चूज करना ही पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। चलिए लेकिन कोशिश करना भाई कोई ऐसा घर मिल जाए जो कोने में हो और जिसमें बाउंड्री नहीं हो, तो फिर आप उसको चोरी का घर यहां से देख लेना, और जिसमें खिड़की दरवाजे ठीक ठाक हो ताकि अपन को एंट्री मारने में आसानी रहे, ऐसा घर आप चोरी का घर देख लेना। फिर जब सवाल अपनी आंखों के सामने आएंगे उस सिचुएशन के अनुसार अपन चीजों को सोचेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग सोचेंगे भाई आर के सर को, अगर यहां से आर के सर को आपको कोई भी घर गिफ्ट करना हो तो आप किस प्रकार का घर गिफ्ट करना चाहेंगे। अब कोई बोलेगा कि सर मैं तो बहुत बढ़िया घर गिफ्ट करूंगा, है ना। कोई सोचेगा कि सर मैं तो बिल्कुल खराब घर गिफ्ट करूंगा, आपको ज्यादा पैसा मैं आप पे खराब नहीं करूंगा। चले तो आपकी मर्जी पड़े वैसा घर आप मेरे लिए सोच लेना, ठीक है ना। या फिर कोई साइन बनाओ, जैसे किसी में किताब बनी हो तो आप मेरे लिए सोच लेना, किसी में अगर ऐसे हाथ बने हो तो मेरे लिए सोच लेना, किसी में झंडा बना हो मेरे लिए सोच लेना, किसी में एंटीना बना हो तो आप बोलेंगे सर आपको पढ़ाने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता है तो एंटीना वाला घर आपका, मतलब कुछ भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। तो यहां से 2 2 4 2 6 7 और 8, बेटा 8 घर को याद रखने में तो है ना बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए भाई कोशिश करना कि इनको तो याद रख ही लो, ये तो बहुत इजीली आप लोग देख पाएंगे, मतलब 12 में से 8 घर तो बहुत इजीली आप लोग क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था भाई हनुमान जी का घर। अब यहां से जरूरी नहीं कि हनुमान जी माने, कोई माता जी को मानता हो तो माता जी का घर सोच लेना,
कोई अल्लाह को मानता हो तो अल्लाह अल्लाह के घर सोच लेना। आई बात समझ में? मतलब अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, अपनी मतलब अपने जो कुल देवता है उनके हिसाब से आप लोग सोच लेना। हनुमान जी का घर अगर आपको मौका मिले बनाने का तो आप किस प्रकार के बनाएंगे? क्योंकि कई सारे घर ऐसे भी आएंगे जिसमें झंडे लगे होंगे, तो आप हनुमान जी का घर झंडे वाला रख लेना, ठीक है ना। चले, तो और कई सारे घर ऐसे भी आएंगे जिसमें मंदिरों के जैसा घर होगा। अब मंदिरों के जैसा घर होगा तो आप उसको किसका घर सोच लेना? हनुमान जी का घर सोच लेना, ठीक है ना। चले, और बहुत बार जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत बार जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। चले, फिर यहां से अगला जो घर है वो आप लोग सोच लेंगे भाई। यहां से अगर यहां से खुला घर, अब यहां से खुला घर का मतलब क्या हो गया? ऐसा घर जो सभी तरह से ओपन है। कई सारे घर ऐसे भी आपको मिलेंगे बेटा जो खुले रहेंगे, मतलब बिल्कुल न तो जिसमें बाउंड्री होगी, खिड़की दरवाजे सब उसके ओपन रहेंगे, बिल्कुल उजड़ा चमन जैसा घर रहेगा। तो आप लोग वैसा कोई घर देख लेना जो बिल्कुल बिल्कुल मतलब जो खुला घर हो, ठीक है ना। कोई खुला घर नहीं देख पा रहा तो फिर आप कौन सा घर देख लेंगे? बेटा बंद घर देख लेंगे। जैसे कोई खुला घर नहीं देख पा रहा, कोई बात नहीं, आप बंद घर देख लो, ठीक है ना। चले, बंद घर का मतलब क्या होगा? जो घर बिल्कुल सभी जगह से पैक है, न तो उसमें खिड़की है न उसमें दरवाजे हैं, मतलब कुछ भी नहीं उसमें, बिल्कुल चारों तरफ से वो पैक है। चले, या फिर खुला घर देख लेना जो बिल्कुल ओपन हो, जिसकी खिड़कियां भी बड़ी बड़ी हो, जिसके दरवाजे भी बड़े बड़े हो, मिलेंगे आपको ऐसे घर, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से ये दोनों आपके काम आए नहीं आए, लेकिन यहां से 2 2 4 5 6 7 और 8, ये 8 घर को आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से मैं आपको सवाल के माध्यम से बताना चाहूंगा, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से मैं लिखता भी जाऊंगा, यहां से मैं लिखता भी जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं तो आपको सिखा रहा हूं इस वजह से। बाकी देखो यहां से, अब यहां से ये सवाल अपनी आंखों के सामने आ गया। इसमें आपने देखा सर ये समान समान जैसे घर दिखाई दे रहे थे, मतलब बिल्कुल ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं था। सबसे पहला जोड़ा कौन सा सिखाया था? बेटा अमीर का घर और गरीब का घर। अमीर का घर कोई सोचेगा कि सर मैं इसको सोचूंगा, कोई अमीर का घर इसको सोचेगा, मतलब सबके सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। चले, देखो मैंने अमीर का घर इसको सोच लिया, क्यों? क्योंकि देखो यहां से ये थोड़ा सा अलग डिजाइन का बना हुआ था, और अलग डिजाइन का घर एक अमीर आदमी ही बना सकता है, मतलब नहीं लग रहा संसद भवन के जैसा, तो एक अमीर आदमी ही इस प्रकार के डिजाइन का घर बना सकता है, ठीक है ना। तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब यहां से गरीब का घर, कोशिश करना कि आसपास ही सोचो। देखो बीच में एक सड़क थी, इसके पार अपन ने किसका घर सोच लिया? बेटा ये गरीब का घर सोच लिया, क्यों? क्योंकि अमीर और गरीब में कुछ तो फासला होगा ना, कुछ तो फासला होगा। तो अमीर और गरीब के घर में एक नदी थी, नदी पार करके जाना पड़ेगा अगर आपको अमीर और गरीब के घर में पहुंचना है तो, ठीक है ना। चले, अब यहां से कैसे याद, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा। अब कैसे याद रखेंगे? सर यहां से ये जो ऊपर देख रहे हैं ये एक वजन है। किसका वजन है? जैसे मैं अपने माथे पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दूं तो मेरे सर पर वजन नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये गरीब के घर का ये वजन है, मतलब गरीब आप नहीं जानते भाई पैसों की कमी होती है, कर्जा होता है, तो उसके सिर पर एक बहुत बड़ा वजन है। मतलब कुछ भी आप घर को देखकर ऐसे अज्यूम करेंगे, जैसे ये ऊपर लाइन जा रही थी तो मैंने देख लिया भाई उसके सर पर एक बहुत बड़ा बोझ था, कर्जे का बहुत बड़ा बोझ था, ठीक है ना। तो गरीब का घर कर्जे का बहुत बड़ा बोझ था उसके सर पर, तो ऐसे मैंने याद रख लिया। क्योंकि थोड़े थोड़े अंतर होंगे घरों में, उन थोड़े थोड़े अंतर से अपने हिसाब से चीजें वहां पर बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अमीर का घर गरीब का घर याद हो गया। अब अगला जोड़ा कौन सा था? बेटा खुद का घर और गर्लफ्रेंड का घर। कैसे याद रखेंगे? कैसे भी याद रख लो, जैसी आपकी इच्छा पड़े वैसे याद रख लो।
लेकिन पास पास ही रखना। जैसे इन दोनों की मैं बात करूंगा, सर मैं गर्लफ्रेंड का अगर इसको मान लेता हूं और मैं खुद का अगर इसको मान लेता हूं, ऐसा क्यों? थोड़ा सा लिंक बनाने की कोशिश करना भाई। एक तो कंफ्यूज मत होना, गर्लफ्रेंड ऊपर है और आप अपन नीचे हैं, ठीक है ना? तो ऊपर नीचे वाला भी कनेक्शन ध्यान रखना, पता चले कि आप अपने आप को ऊपर मान लिया। तो यहां से गर्लफ्रेंड आपके ऊपर है और आप यहां से नीचे। चलिए देखो, गर्लफ्रेंड के घर में बढ़िया से खिड़कियां और दरवाजे दोनों ही थे, ताकि आने और जाने में क्या रहे, आसानी रहे। गर्लफ्रेंड के घर में चार चार तो खिड़कियां थी और एक बहुत बड़ा दरवाजा था, ताकि आने जाने में क्या रहे बेटा, यहां से आने जाने में सुविधा रहे। दोनों के घरों में एंटीना लगा था, ताकि जब बात करो फोन पर तो मिस कनेक्शन नहीं हो, मतलब आराम से बढ़िया से आप लोगों की बात हो जाए। तो दोनों के घरों में क्या था बेटा, यहां से एंटीना था, ठीक है ना? चले, लेकिन मेरा राइट हैंड चलता था, गर्लफ्रेंड का लेफ्ट हैंड चलता था। ऐसा कैसे? गर्लफ्रेंड के घर में लेफ्ट साइड पर एंटीना है और खुद के घर में राइट साइड में एंटीना है। तो मेरा तो राइट साइड चलता है और गर्लफ्रेंड का लेफ्ट साइड चलता है। आए बात समझ में, ठीक है ना? चले, और खुद का अगर थोड़ा सा याद रखो तो रख लेना, सर मैंने तो एक यहां से क्या बनवा रखा था, ऊपर गोला बनवा रखा था खुद के घर पे, ठीक है ना? चले, अब यहां से दो घर आपको याद हो गए। अब यहां से अगला जोड़ा बेटा अमीर गरीब का हो गया। यहां से गांव और शहर का। आप बोलेंगे सर इनको गांव शहर का रख लेते हैं। बेटा ये तो आपका शहर का घर हो गया, ये आपका गांव का घर हो गया। जो गांव का घर था देखो बिल्कुल खुले में था, है ना? गांव के घर में बाउंड्री नहीं थी। और शहर का घर कैसे याद रखेंगे बेटा? शहर का घर आप नहीं देख रहे, मजबूत मजबूत पिल्लर हैं। देखो दोनों घरों के आप लोग देखेंगे तो मजबूत मजबूत पिल्लर है। तो मजबूत पिल्लर वाला घर कौन सा हो गया? शहर का हो गया। और इसके नीचे गांव का घर जो खुले में था बिल्कुल, ठीक है ना? चलिए, अब यहां से गांव के घर में थोड़ा सा कनेक्शन बिठाने की कोशिश करना। बेटा यहां से गांव का घर बहुत सिंपल था, बस एक यहां पर क्या लगा हुआ था, गेट लगा हुआ था। एक गेट यहां से गांव के घर में लगा हुआ था, इसके अलावा गांव के घर में कुछ नहीं लगा। बस एक एंटीना था, जो एंटीना क्या करेगा भाई, मोबाइल में बात करे तो यहां से एंटीना यहां से काम कर रहा था। गांव वालों का जो हाथ है वो हमेशा ही राइट वाला चलेगा, क्योंकि किसी का झापट मारने हो ना तो अपन राइट हैंड से तो मारेंगे ना। तो यहां से गांव के लोगों के हाथ मजबूत होता है और किसी के झापट मारेंगे तो भी बहुत बढ़िया से मार लेंगे। मतलब राइट साइड में जो एंटीना था वो था, कहने का मतलब ये, ठीक है ना? चले, तो यहां से अपने दो घर याद हो गए। चले, इसके अलावा अपन ने कौन सा घर याद किया था? इसके अलावा अपन ने बेटा यहां से आप लोग देखेंगे अमीर गरीब का हो गया, शहर गांव का हो गया, खुद और गर्लफ्रेंड का हो गया। इसके अलावा चोरी का घर याद किया था, आर के सर का घर याद किया था। कोशिश करो भाई चोरी का घर ऐसा रखो जो कोने में हो, और यहां से आप लोग ऐसा रखो जिसमें मतलब खिड़की दरवाजे भी होना चाहिए, ठीक है ना? तो चोरी वाला घर में इसको मान लेता हूं, ठीक है ना? चोरी वाला घर में इसको मान लेता हूं, क्यों? चले, चोरी वाला घर में इसको मान लेता हूं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो घर ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा, कोई बोलेगा कि सर चोरी वाला इसको मान ले क्या? बिल्कुल मान सकते हैं, अपनी सो इच्छाएं, ठीक है ना? चोरी वाला घर मैंने इसको मान लिया क्योंकि इसमें बस खिड़कियां थी। भाई रात में चोरी करने जाएंगे तो दरवाजे तो बंद होंगे, ठीक है ना? ऐसे कनेक्शन बिठा लो। रात में चोरी करने गए तो दरवाजे तो बंद होंगे, बस खिड़कियां खुली होगी। तो चोरी वाला जो घर था बस इसमें क्या थी बेटा, यहां से अपनी खिड़कियां खुली थी, दरवाजे सारे बंद थे, ठीक है ना? चले, अब आप बोलेंगे सर आर के सर को कौन सा घर गिफ्ट करेंगे? कोई बोलेगा मैं तो जो बिल्कुल खत्म घर होगा ना कोने वाला, वो आर के सर को गिफ्ट करूंगा, और जिसकी बाउंड्री भी नहीं होगी मैं बहुत बड़ा घर बना के नहीं दूंगा आर के सर को, ठीक है ना? चले, तो आर के सर को एक ऐसा घर गिफ्ट किया जिसके न तो बाउंड्री थी, ठीक है ना, और यहां से न इसके खिड़की दरवाजे थे, इसके कुछ भी नहीं थे। एक गेट था जिसमें मैं आर के सर आ जा सकते थे बस। लेकिन एक एंटीना था जिस एंटीने से आर के सर क्या करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है ना?
चले, तो यहां से एक एंटीना था। अब इन दोनों घरों में कंफ्यूज मत होना, ये राइट साइड में गांव वाले का याद रखा था, तो ये ऑटोमेटिक अपन को याद हो जाएगा, ठीक है ना। चले, फिर यहां से अपन बोलेंगे सर यहां से 1 2 और यहां से 3। बेटा ये खुला वाला घर याद रख लेते हैं, कैसे? क्योंकि ये घर खुला है ना, तो बाउंड्री में है ना इसके आप देखेंगे भाई इसका दरवाजा भी बिल्कुल खुला हुआ लग रहा था और इसकी खिड़की भी बिल्कुल खुली हुई लग रही थी, बड़ी बड़ी खिड़की। ऊपर से भी आप लोग देखेंगे तो ये भी देखो खुला खुला सा लग रहा था, ऊपर वाला भाग अलग हो गया, नीचे वाला भाग अलग हो गया। तो कहने का मतलब बड़ी बड़ी खिड़की थी, बड़े बड़े दरवाजे थे, ऊपर से भी खुला हुआ था। कहने का मतलब ये खुला हुआ घर हो गया और जो बिल्कुल ओपन में था ये ऊपर था, ठीक है ना। चले, अब यहां से इन दोनों घरों को याद कैसे रखेंगे? बेटा कनेक्शन बना लो। जैसे इन दोनों घरों को याद करने का कनेक्शन इसके साथ बना लो, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है भाई हनुमान जी का घर आप याद रखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। इन दोनों का कनेक्शन इसके साथ बना लो या फिर इन दोनों को वैसे याद करके चले जाना। चले, इन दोनों का कनेक्शन इसके साथ कैसे बनाएंगे? सर ये जो घर था ना, ये जो घर था, अगर यहां से देखो, यहां से आप लोग यहां से देख रहे होंगे 1 2 3 4, तो 2 खिड़कियां इधर थी, 2 खिड़कियां इधर थी। अगर इधर वाली 2 खिड़की, इधर वाली 2 खिड़की, इन दोनों के बीच में अगर यहां से गेट को घुसा दिया जाए तो यहां से फिर ये क्या नहीं बन जाएगा क्या? कहने का मतलब अगर इसी घर का गेट खोल दिया जाए, जैसे ये वाली 2 खिड़कियां, इधर वाली 2 खिड़कियां, अगर यहां से गेट खोल दिया जाए, अगर यहां से गेट खोल दिया जाए तो क्या सेम ही घर नहीं बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। ऐसे ऑन द स्पॉट आपको कनेक्शन वहां पर बनाने पड़ सकते हैं, वहां पर मैं नहीं रहूंगा, आप ही रहेंगे बस, ठीक है ना। तो इस घर का बीच वाला जैसे गेट खुला, बेटा ये हो गया आधी खिड़कियां इधर, आधी खिड़कियां इधर। चलिए इसको कैसे याद रखेंगे? सर इसको याद रखना बहुत आसान है। ऊपर वाली जो 2 खिड़कियां थी उनको मिलाकर ऊपर वाली 1 खिड़की बना दी, नीचे वाली जो 2 खिड़कियां थी उनको मिलाकर 1 गेट बना दिया। मतलब ऊपर वाली 2 खिड़कियों से 1 जाली बना दी, नीचे वाली 2 खिड़कियों से 1 नीचे गेट बना दिया, ठीक है ना, है ना। इसको याद रख लेना। फिर यहां से भाई बीच वाला तो आप लोग याद रख सकते हैं, ये तो बिल्कुल काला कलूटा सा लग रहा था, बिल्कुल हाथी के जैसा ये बीच में था, इसको वैसे याद रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे पेज पलटेगा अब वो सारे डायग्राम आपके क्या हो गए बेटा? गायब हो चुके हैं। अब यहां से भाई सबसे पहले तो बीच वाला काला कलूटा अपन ने याद रखा था बेटा 10 नंबर पर, तो ये तो आपका कौन सा हो गया? ये तो आपका 10 नंबर पे हो गया, ठीक है ना। चले अब यहां से जोड़े जोड़े से याद करते जाओ बेटा। अमीर और गरीब का घर, अमीर का घर यहां पर याद किया था, कुछ अलग से डिजाइन थी, आप बोलेंगे सर ये रहा, तो यहां से 3 नंबर, ठीक है ना, ये रहा। चलिए सर नदी पार गरीब का घर था, जिसके ऊपर कर्जे का बोझ था, जिसके ऊपर कर्जे का बोझ था, ये लो मेरा गरीब का घर हो गया, ठीक है ना। चले सर यहां से खुद का घर, गर्लफ्रेंड का घर, बेटा खुद का घर, गर्लफ्रेंड का घर अपन ने इधर याद रखा था, गर्लफ्रेंड ऊपर थी, मैं नीचे था, तो आप बोलेंगे सर गर्लफ्रेंड का घर जिसमें खिड़की दरवाजे प्रॉपर थे, 4 जिसमें खिड़कियां थी और जिसमें दरवाजा भी था। कहने का मतलब यहां से ये वाला जो घर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? गर्लफ्रेंड का हो जाएगा, जिसमें खिड़की और दरवाजे बढ़िया प्रॉपर थे ताकि आने जाने में कनेक्शन बढ़िया रहे। और गर्लफ्रेंड का ऐसे भी याद रखा था भाई इसका एंटीना लेफ्ट में रहेगा, गर्लफ्रेंड का लेफ्ट हाथ चलेगा, बॉयफ्रेंड का राइट हाथ चलेगा। तो यहां वाला घर बॉयफ्रेंड का था, आप बोलेंगे सर यहां से राइट हैंड चलेगा, मतलब यहां से 11 नंबर हो गया। और ऊपर गोला भी मैंने लगा के रखा था बॉयफ्रेंड के घर पे, ठीक है ना। चले अब यहां से आप बोलेंगे सर गांव और शहर का, इन दोनों को गांव शहर का रखा था। भाई शहर का घर कैसा था? आप बोलेंगे सर शहर का घर अपना कुछ ऐसा था जिसमें बड़े बड़े 2 बम्पर थे, बड़े बड़े जो 2 पिलर थे ना, वो शहर का घर था। इसके नीचे गांव का घर था, गांव के घर में कुछ भी नहीं था, बस एक एंटीना था राइट साइड में, ठीक है ना। चले एक एंटीना था राइट साइड में, आप बोलेंगे सर ये किसका घर हो गया? ये गांव का घर हो गया। गांव के घर में कुछ भी नहीं था, एक एंटीना राइट साइड में था और एक दरवाजा था, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने आपको
याद करवाया था, ठीक है ना। अब यहां से कंफ्यूज मत होना, इसके एंटीना लेफ्ट साइड में, लेकिन गांव वाले का घर एंटीना राइट साइड में मैंने याद करवाया था कि गांव वाले का हाथ मजबूत होता है, थप्पड़ के मारे गए, ठीक है ना। चले, तो लेफ्ट एंटीना इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है ना। चले, अब यहां से अपन बात करेंगे बेटा चोरी का घर। चोरी का घर यहां पर याद रखा था जिसमें दरवाजा बंद होगा, क्योंकि चोरी रात को ही करेंगे, बस खिड़कियां खुली होगी, खिड़कियां यहां से खुली होगी। आप बोलेंगे सर खिड़कियां ये खुली, बेटा ये अपना कौन सा घर हो जाएगा, चोरी का घर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इन दोनों का कनेक्शन अपन ने कैसे बिठाया था, बेटा चोरी वाले घर का अगर गेट खोल दिया जाए, चोरी वाला घर था, अगर गेट खोल दिया जाए तो आप बोलेंगे सर कुछ इस प्रकार का घर बन जाएगा, मतलब यहां से 9 नंबर का घर, ठीक है ना। चले, इसको कैसे याद रखा था भाई, चोरी वाला घर ऊपर की 2 खिड़कियों से एक खिड़की बना ली, नीचे की 2 खिड़कियों से एक दरवाजा बना लिया, तो ऊपर खिड़की नीचे दरवाजा, कहने का मतलब ये अपना यहां पर आ जाएगा, याद करवाया था मैंने, ठीक है ना। बेटा आर के सर को कोने में घर गिफ्ट किया था आपने, आप बोलेंगे सर आर के सर को इस प्रकार का एक कोने में घर गिफ्ट किया था जिसमें बस एक दरवाजा था आने जाने का और एक एंटीना था बस, ठीक है ना। चले, ताकि क्लास प्रॉपर ले सके। इसके अलावा खुला घर बिल्कुल खुले में था, आप बोलेंगे जिसके दरवाजा और खिड़की दोनों ही क्या थी, आप बोलेंगे सर दरवाजा खिड़की दोनों ही क्या थी, खुले खुले थे, ठीक है ना। चले, तो यहां से आप लोग याद रख सकते हैं, सारे के सारे घर याद हो गए, एक दो अगर छूट भी जाए तो भी आप लोग वैसे ही उनको याद रख लेना, ठीक है ना। चले, तो यहां से कहने का मतलब जो स्टोरी मैंने बताई है वो हर सवाल में आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। चले, जैसे अपना ये सवाल है, इसमें कैसे लगाएंगे, कोई से भी सवाल में लगा सकते हो, आई बात समझ में, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले भाई अमीर का घर, आप बोलेंगे सर अमीर का घर, कोई ये सोचेगा, कोई वो सोचेगा, कोई वो सोचेगा, सबका अपना अपना तरीका होगा, ठीक है ना। मैंने अमीर का घर ये सोच लिया, क्यों, क्योंकि मुझे ऐसे याद रह रहा था भाई अमीर के घर में ये गूगल के जैसा, भाई गूगल वाला लोकेशन वाला साइन आपने देखा होगा, ऐसा घर आपका लोकेशन वाला होता है, ये लोकेशन वाला साइन होता है, आपको पता भी होगा, लोकेशन, गूगल लोकेशन, ठीक है ना। तो यहां से अमीर के घर में गूगल लोकेशन लग रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी उसके घर में थी, ठीक है ना। चले, अब यहां से अमीर के बगल में बेटा इसको अपन गरीब का घर याद रख लेते हैं, क्योंकि लग भी गरीबों के जैसा रहा है, कुछ भी नहीं इस घर में, बस एक दरवाजा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अमीर गरीब का घर याद हो गया। अब यहां से खुद का घर, गर्लफ्रेंड का घर, आप बोलेंगे सर गर्लफ्रेंड का घर अपन दिल वाला याद रख लेते हैं, जिसके अंदर दिल है उसको गर्लफ्रेंड का घर याद रख लेते हैं, और यहां से बगल वाला घर खुद का रख लेते हैं। कैसे याद रखेंगे सर, यहां से एक दूरबीन, क्या बोलते थे इसको वो बोलते थे ना यार, भूल गया बचपन में क्या बोलते थे। चलिए, मतलब कुछ जूम करने के लिए जो अपन देखते हैं, है ना, याद दिमाग से याद निकल गया। देखो ये वाला आपको पता होगा भाई, ऐसे पकड़ के अपन बचपन में नहीं देखते थे, है ना, मोटा मोटा दिखाई देता था, लेंस टाइप का। कहने का मतलब जो मेरा घर था उसमें क्या था, एक दूरबीन थी, इसको दूरबीन मान लो। दूरबीन से मैं क्या करता था, अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे चुपके से देखता था ताकि वो बड़ी बड़ी मुझे दिखाई दे, ठीक है ना। तो यहां से खुद के घर में दूरबीन थी, गर्लफ्रेंड के घर में दिल था, तो यहां से मैंने ऐसे याद रख लिया, ठीक है ना। चले, अब यहां से इसको वैसे याद रख लेना भाई, गर्लफ्रेंड को मैं क्या खिलाऊंगा, एप्पल खिलाऊंगा, सेब खिलाऊंगा मैं गर्लफ्रेंड को। अब ये ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में खुद के भी आ जाएगा कि गर्लफ्रेंड को अपन क्या खिलाएंगे, बेटा एप्पल खिलाएंगे, ठीक है ना। चले, अब इसके अलावा आप बोलेंगे सर गांव शहर का घर, बेटा शहर का घर वैसे ही दिखाई दे रहा था कि जिसमें डिजाइन्स वगैरह बहुत बढ़िया बनी हुई थी, ये शहर का घर हो गया। और यहां से गांव का घर अपना ये हो गया। कैसे भाई, आप गांव लिखेंगे तो यहां से जो व आता है, क्या व के जैसा नहीं लग रहा,
इसको अपन ऐसा कर देंगे, क्या वो नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब यहां से आप भी जब एग्जाम में सवाल आते हैं तो ऐसे कनेक्शन बिठाने की कोशिश करना। जैसे यहां पर वो गांव का गांव, जो वो था ना, वो देखो वो के जैसा बन रहा था, तो मैंने ऐसे याद रख लिया, ठीक है ना। चलिए, तो गांव का घर पहले हो गया, शहर का घर बाद में हो गया, तो ऐसे थोड़ा सा कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिएगा। सर ये दिल के जैसा लग रहा था, क्या ये दिल के जैसा नहीं लग रहा? क्या बिल्कुल दिल के जैसा लग रहा था। तो यहां से डबल दिल वाला घर किसके अंदर है? दिल के अंदर है। देखो यहां से ऊपर भी दिल है, ये दिल था ऊपर, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये दिल है, ठीक है ना। सर ऊपर भी दिल है, नीचे भी दिल है, और ये दिल किसके अंदर है? बेटा दिल के अंदर है, ऐसा याद रख लेना। मेरी गर्लफ्रेंड के पास में एक ही दिल था, बस उसके पास में दो दो दिल नहीं थे, ठीक है ना। इस वाले को भाई, कुछ घर ऐसे होते हैं ना जिसमें ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां से ऊपर दिल, नीचे दिल, और दिल के अंदर ही फेंकता, ये वैसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। चले, अब यहां से, अब ये प्रेस है, प्रेस को आप लोग थोड़ा सा वैसे याद रख लेना भाई। 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या थी? बेटा प्रेस थी, इसको वैसे याद रख लेना। 1 2 3 4, 4 नंबर पर क्या थी? आप बोलेंगे सर प्रेस थी, ठीक है ना। चले, इसके अलावा आप बोलेंगे सर इस घर को चोरी का रख लेते हैं, कोने वाले घर को अपन चोरी का रख लेते हैं। बढ़िया से इसके में खिड़कियां थी, दरवाजा बंद था। क्यों? रात में दरवाजा बंद होगा, बस खिड़कियां खुली होगी, 4 खिड़कियां, कोने में था, जाके चोरी कर लूंगा, ऐसे अपने मन में याद रख लेना, ठीक है ना। चलिए, इसको मैं आर के सर को गिफ्ट कर देता हूं, क्योंकि इज्जत के साथ हाथ जोड़कर आर के सर को क्या करेंगे? अपन गिफ्ट करेंगे। तो मैंने क्या बताया था? किताब मिल जाए, हाथ मिल जाए, झंडा मिल जाए, ऐसे कनेक्शन, ठीक है ना। जैसे 2 हाथ थे तो हाथ जोड़कर आर के सर को हम घर गिफ्ट करेंगे, लेकिन उसके बाउंड्री नहीं होगी। ऐसा भी, इतना भी अच्छा घर बना के नहीं देंगे कि बाउंड्री सब हो, ठीक है ना। बाकी सभी याद हो गए, इसको छोड़कर इसको वैसे याद रख लेना भाई। ताले वाला घर बंद था, इसको वैसे याद रख लेना। मैंने बताया था ना कि जो घर बंद हो, जो घर खुला हो, तो यहां से बंद वाला घर, ताले वाला घर, देखो यहां से बस ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना। चले, जैसे पेज पलटेगा अब आपकी आंखों के सामने ही आ जाएगा। सबसे पहले तो आपने कौन कौन से घर याद किए थे? आप बोलेंगे सर अमीर का घर, कहां याद किया था? आप बोलेंगे सर अमीर का घर मैंने यहां पर याद किया था, जिसमें गूगल लोकेशन वाला लोगो था। गूगल लोकेशन वाला लोगो सर यहां से 5 नंबर, बेटा ये हो गया, ठीक है ना। जैसे थोड़ा सा चलेंगे तो गरीब का घर आ गया था। गरीब के घर में कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल घर आपका गरीब का घर था, ठीक है ना। चले, इसके अलावा आप बोलेंगे सर खुद का घर, बेटा खुद का घर यहां पर था, गर्लफ्रेंड का घर यहां पर था। तो यहां से खुद के घर में दूरबीन थी देखने के लिए, खुद के घर में दूरबीन थी देखने के लिए। गर्लफ्रेंड के घर में देखो दिल था। ये ऑन द स्पॉट चीजें सोचनी पड़ेगी, मतलब जरूरी नहीं कि आपको जो घर मिले उसमें दिल हो और दूरबीन हो। ये ऑन द स्पॉट चीजें आपको वहां पर सोचनी पड़ेगी। जैसे यहां पर मेरी गर्लफ्रेंड के दिल में एक ही दिल था बस, ठीक है ना। चले, अब गर्लफ्रेंड को अपन को सेब खिलाना था, बेटा सेब ये रहा, तो यहां से बगल में सेब भी था, क्योंकि गर्लफ्रेंड को अपन को सेब खिलाना था, ठीक है ना। चले, इसके अलावा 4 नंबर पर प्रेस, 1 2 3 4, यहां से 4 नंबर पर बेटा प्रेस थी। ये लो 4 नंबर पर क्या हो गई? यहां से आपकी प्रेस हो गई, ठीक है ना। चोरी वाला घर अपन ने कोने में याद किया था, जिसमें बस खिड़कियां थी, क्योंकि दरवाजा नहीं था। रात में चोरी करेंगे तो आपकी खिड़कियां आपको मिलेगी, दरवाजा नहीं मिलेगा। तो चोरी वाला घर आपने याद किया। आर के सर को जो गिफ्ट करना था हाथ जोड़कर, कहां पर था? बेटा यहां पर था। तो आर के सर को जो गिफ्ट किया था हाथ जोड़कर, बेटा यहां पर था, ठीक है ना। और यहां से जो ताले में पैक था वो आप बोलेंगे सर यहां पर था। देखो ताले वाला घर आप बोलेंगे सर यहां पर था। कुछ वैसे याद रखना है, ठीक है ना। चले, और यहां से इस दिल के अंदर कौन सा घर था जिसमें डबल दिल थे? भाई डबल दिल वाला घर आप बोलेंगे सर ये रहा 11 नंबर का, क्योंकि अंदर दिल, ऊपर दिल, और दिल के अंदर था। तो ऐसे कनेक्शन आपको ऑन द स्पॉट वहां पर बनाने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। चले, इसके अलावा आप बोलेंगे सर गांव और शहर का घर, बेटा ये गांव का घर था, ये शहर का घर था।
गांव के घर में वो लिखा हुआ था, देखो यहां से वो गांव के घर में लिखा है तो यहां से 2 गया। और इस शहर का घर थोड़ा ठीक ठाक था, देखो यहां से ये शहर का घर थोड़ा ठीक ठाक था जिसमें खिड़की दरवाजे थे, ठीक है ना। चले सारे घर याद हो गए, ताले वाला भी यहां से याद हो गया, सारे घर याद हो गए। तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, इस कहानी से आप ज्यादा से ज्यादा घर याद रख सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि 12 में से 12 घर आप इस कहानी के माध्यम से याद रख पाएंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आप 9 या 10 घर आराम से इस कहानी के माध्यम से याद रख सकते हैं। फिर 2 से 3 घर आप वैसे याद रख लेना, मतलब अपनी ट्रिक लगाकर कोई सी भी वहां पर बना लेना, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के वीडियोज के साथ में। आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली इसी प्रकार की क्लासें लाता रहूं। चलिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। सब्सक्राइब और घंटी का बटन जरूर दबा लेना। चलिए नमस्कार।